बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, जनूबी पंजाब की मिट्टी से उभरने वाला एक बहुत खूबसूरत दिलगुदाज अंदाज, जिसने हिजर के रवायती रंग को शोखी और बेबाकी का अंदाज दे दिया। आज हमारे साथ मौजूद है वो शायरा जिनका हर शेर सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाता बल्कि पूरी तरह से महसूस भी किया जाता है। शायरी की दुनिया का बहुत ही मोतबर नाम मोहतरमा कोमल जोया। इससे पहले कि हम कोमल जोया साहिबा की तरफ चलें, हम आपको लिए चलते हैं अपने लाला वहीद की तरफ, जो इस वक्त मौजूद हैं पीटीआई के सरबराह जनाब बैरिस्टर गौहर के रूप में। अच्छा गौहर साहब, ये फरमाइएगा कि आपके बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स के कायल नहीं हैं, जारहियत का मुजाहरा नहीं करते, आप बड़े ठंडी ठार किस्म की सियासत करते हैं, जबकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं आप, और उसमें पार्टी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। सबसे पहले तो जुनैद सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया और देखने वालों को भी सलाम आदाब। और जहाँ तक जुनैद साहब आपने बात की कि मैंने एग्रेशन का मुजाहिरा नहीं किया, मैंने बिल्कुल अपना पूरा जो जोश, जो ताकत, जो मैं मुजाहिरा कर सकता था मैंने किया। मैं आपको बताऊं कि मैं कोई ऐसा अगर हक सच की बात होगी तो मैं अपना एग्रेशन भरपूर दिखाऊंगा, और अगर एग्रेशन दिखाने का कोई मुजाहिरा करने का वक्त हो तो आप मुझे हमेशा सफ़े अव्वल में देखेंगे। ये कौन सी सफ़े अव्वल है जो सबसे पीछे है? ये पुलिस यहीं से पीछे से आती है ना, तो आपके भाग के आपको आगे आना पड़ता है। तो आप मुझे हमेशा जुनैद सलीम साहब सफ़े अव्वल में पाएंगे, क्योंकि बावजूद इसके कि मेरे खिलाफ बहुत से सफ़े चव्वल जो हैं वो बातें करते रहते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस ऑल रबिश थिंग्स, यू नो। नहीं, आपकी एग्रेशन देखने में नजर नहीं कभी भी आई। आप फिर भूल गए कि मैंने एग्रेशन क्या दिखाया था। मैं आपको बताऊं कि अभी एक हफ्ता पहले की बात है, बिफोर सैटरडे, अच्छा, मैंने अडियाला के बाहर जाकर नारे मारे थे। लेकिन वो नारे हमने सुने नहीं है। देखिए, मैंने जो नारे लगाए थे आपने जब सुने नहीं, उसकी एक वजह है। टीवी ने कवर नहीं थे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैंने वो नारे दिल में लगाए थे। अच्छा, दिल में नारे लगाए थे। कि नहीं, दिल में लगाया नारा बहुत दूर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नसीम विकी साहब। मैंने अपने दिल से नारे इतने जोर से लगाए कि उनकी ताकत देखें। आप उनकी ताकत देखें, जस्ट चेक देयर पावर। वो सुपरिटेंडेंट ने सुन लिया। अच्छा, हाँ सुपर डियाला ने आपके दिल में लगाए हुए नारे सुन लिए? जी, और मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि एलका शोर मखवा और इतने नारे नहीं लगाओ, तुम्हारा जो है वो दिल खुश्क हो जाएगा। क्या मतलब? उसका कहने का मतलब था कि गला खुश्क हो जाएगा। गौहर साहब सब जानते हैं कि आप में कोई एग्रेशन नहीं है। नहीं तो मुझे बताए ना एग्रेशन में किस तरह दिखाऊं। देखिए, ये सवाल जो है ना, ये आप यूं समझे कि मेरे दुम पे पैर रख देते हैं आप लोग। ये गलत बात है। एग्रेशन में और किस तरह दिखाऊं, मैं क्या करूं? मैं क्या अडियाला का जो मेन गेट है उस पर टक्कर मार के उसको तोड़ दूं? हालांकि मैं सोच भी रहा था कि मैं मार दूं, लेकिन मुझे डर है कि फिर ये सर पट जाएगा और खून देख के मुझे उफ चक्कर आ जाएगा। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि अडियाला के ऊपर मैं हेलीकॉप्टर ले जाके जो है बानी को यूं उठा लूं? क्या करूं मैं जितनी कैपेसिटी ही उसमें कर रहा हूं, और मेरा आप लोगों ने अभी गुस्सा नहीं देखा। अच्छा, दिखाऊं आपको? हाँ दिखाएं। क्या आप लोगों ने शुरू किया वह एग्रेशन? नहीं, अब मुझे गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। अब फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई फील रियली उनका मतलब है कि जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे इतनी बड़ी सियासी जमात के कारकुन कि आप बानी की रिहाई के लिए कुछ करेंगे, तो आप कुछ कर नहीं रहे। आपको नजर नहीं आ रहा, मैं 75% जो अपना वक्त है वो अदालत में लगाता हूँ। हमने तो अदालतों के बाहर कभी नहीं आपको देखा वैसे। बेगम की अदालत जो होती है, छोटी अदालत होती है। अच्छा, हाँ, तो वहां पे 70% टाइम देते हैं आप? जाहिर है मेरा घर है, मैं वहां पे टाइम नहीं दूंगा। सबसे सख्त अदालत होती है घर की। कितने बजे आए हैं, कदू जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं, दिन दस की जा, कितनी देर से आएगा, की हो रही है तेरी लाइफ च। एक कार दी जड़ी अदालत होती है ना जुनैद सलीम साहब, वो आपको माफ नहीं करती। एक दफा तो बहुत बैड सीन हुआ। मेरे कोट पे एक बाल था, वो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा ए वाल के दा सही से दसी, झूठ ना मारी। मैंने कहा ये अलीमीन गंडापुर का है। अलीमीन गंडापुर? हाँ, और वो भी उसके मुँह चुका है। तो तब जाके उससे तसल्ली हुई। तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं। मैं अपना ज्यादातर वक्त घर की अदालत में देता हूँ। और आपको पता है जुनैद सलीम साहब, आप भी इस चीज़ की जो है वो मानने वाले होंगे
कि जो घर की अदालत है, बेगम की अदालत, वो सबसे बड़ी होती है। अच्छा चलें ठीक है। अब ये जो सुनने में आ रहा है कि आपको तब्दील किया जा रहा है, आपको हटा के किसी और को लाया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जब तक इंसान खुद को तब्दील नहीं करे, किसी का बाप नहीं तब्दील कर सकता। मैं जब अपने आप को खुद तब्दील नहीं करूंगा, मुझे कौन क्यों तब्दील कर देगा? बहरहाल जिस एग्रेशन की आपसे तवक्को की जा रही थी ना, वो आप नहीं कर सकते। खातून, अगर आपका कोई केस होगा तो मुझे बताइएगा। जहाँ तक देखें, बात आपने की एग्रेशन, लैक ऑफ एग्रेशन का आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खुदारा प्लीज़, खुदारा प्लीज़ मुझ पे ये इल्ज़ाम ना लगाएं। मैं अडियाला के बाहर, मुझे वो रात नहीं भूलती। जुनैद सलीम साहब, मुझे वो रात नहीं भूलती। तने तन्हा गौहर वहाँ पे खड़ा है, अच्छा। आंधी चल रही है, पिछला पहर है, आधी रात का वक्त है। उई, उई, उई। ये जहाज की आवाज है। ये आंधी की आवाज़ है, आंधी हो गई हो। इतने में वो फिल्म में जो दिखाते थे, एक बाबा वाइट से कपड़े पहन के, लालटेन हाथ में है, हाँ, हाँ, ठीक है, और बड़ी बड़ी बवें हैं, हाँ, हाँ। यूं आके कहता है, पूर्णमासी की रात में, ए नौजवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा। उसने मुझे पूछा, मैंने कहा मैं यहाँ सिंगाड़े लेने आया हूँ। मैंने कहा मैं बानी के लिए आया हूँ, और किस लिए यहाँ खड़ा हूँ? उस बाबे ने पता है मुझे क्या कहा? क्या कहा? उस बाबे ने कहा कि आज से 150 साल पहले मैं भी यहाँ सिंगाड़े लेने आया था। और जुनैद साहब, जब मैंने ये सुना, मेरी तो पट गई आंखें। हुई, लेकिन मैं घबराया नहीं। जुनैद साहब, एग्रेशन क्या होता है इसका मुजाहिरा भी बताता हूँ। मैंने बाबा को कहा कि आज से 150 साल बाद मैं भी किसी को बताऊंगा कि मैं भी यहाँ सिंगाड़े लेने आया था। अच्छा। ये बात बाबा ने सुनी, बाबा की भी आंखें पड़ गई। बाबा ने दौड़ लगा दी, और बाबा ने लालटेन छोड़ दी। मैंने कहा बाबा लालटेन तो ले जाए। बोलता है तू रख ले, 150 साल बाद तुझे काम आएगी। एग्रेशन ये होता है। मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा। जब भी बात एग्रेशन की आएगी, आप बैरिस्टर गौहर को सफ़े अव्वल में देखेंगे, सफ़े अव्वल में। तो जुनैद सलीम साहब, एग्रेशन की बात ना करें। जिस तरह का दिन के उजाले और रात की तारीकी में अडियाला का हिसार मैंने बांधा है, मैं सही बता रहा हूँ, इस तरह कोई गानी ना बांधे किसी को। अच्छा, तो देखिए ना कि अब आप पर जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ है वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि केपी में जो नए वजीर आला आए हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। सुहेल अफरीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल सुहेल अफरीदी जो है वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और वो अभी नए नए है और जवान है, जोश है उसके अंदर। आपने वो देखी है 7 अप? 7 अप। हमने तो सारी जिंदगी 7 अप बोला है। उसके आप नमक डालें, नमक डालते हुए वो पुश फिर यूं बैठ जाती है। ये उसी तरह का जोश है। बाय द टाइम जब हमारी एज को पहुंचेगा, तब उसे आटे दाल का भाव पता चलेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी का जोश और जज्बा जो है वो ठंडा पड़ जाएगा आपकी तरह? मैंने ये नहीं बोला सुहेल अफरीदी का जोश, मैं ऐसी कोई बात नहीं की। आप हमें सिर्फ ये बताएं कि जब से आप चेयरमैन बने हैं, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? हाँ। देखिए, वैसे तो मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। आई अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आपको याद होगा कि पीटीआई में जब मैं अकेला आया था, पहला बंदा मैं था जो पीटीआई में आया था। पीटीआई एक थी। आज आप देखें कि छोटी छोटी 8-10 पीटीआई बन गई है। ये एक अच्छा चेयरमैन जिसके हाथ में कमांड होना, ये उसके होते हुए ही हो सकता है। आप इस चीज को नहीं देखते। विकी साहब देखें, टांग पे टांग रख के यूं ऐसे बैठ के बात सुनना आसान है, प्रैक्टिकल लाइफ में घुसना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ये है आपकी अचीवमेंट। देखिए बीबी, आपको पहले भी बोला, अगर आपका कोई केस है तो मुझे बता दीजिए। वैसे देखिए, ये भी बात है कि आप अपने बानी का जो मैसेज है ना, वो बाहर आके सही नहीं देते। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बहू अपनी सास बीमार जो होती है तो अपने शौहर को कहती है कि मां ताड़ी बीमार है, वो कहती सी दिल करेगा पुत्र नूं आ जाए, ना दिल करे तो ना आवे। इसका जवाब मैं कुछ यूं दूंगा कि अब जरा तफसील से ए कासिद खुशरो बता, पहले उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, और फिर उसने क्या कहा। फिर वो कहते ही चला गया या फिर खामोश हो गया? सवाल का जवाब दे, बल्कि इल्जाम का जवाब दे। क्या जवाब दी? मैं आपको जवाब दे तो रहा हूँ। ये क्या बात हुई? भाई कासिद देखिए- खुशरो बता। देखें, कासिद खुशरो बता से मतलब ये है, तारीख हमें बताती है कि अडियाला के अंदर से मैसेज बाहिफाजत बाहर लाना और दर आदम खेल से कलाशन लेकर आना, दोनों बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका फर्ज बनता है कि आप जो मेरे क्यों फर्ज बनते हैं? मेरे क्यों बनते हैं? तुम्हारे पैसे देते ने,
मेरा इसलिए फर्ज कि आप बनता है। पीटीए को लीड कर रहे हैं। हाँ। तू पीटीए दमामा लगता है। आप बताएं ना सीधी तरह कि आप मैसेज ठीक तरह से बाहर क्यों नहीं देते, इल्जाम है आप पे। यार देखिए, मैं पैगाम देने को मैं चुगली समझता हूँ, मैं इसलिए नहीं। सिंपल इज दैट। इस सवाल का जवाब दे आप। ये सवाल का जवाब है। ये क्या नकल उतार के बात गोल कर गया? यार देखिए, मैं अगर ये ना करूँ ना, लाफ्टर क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, फिर लास्ट मंथ में आप कहेंगे कि वही सब मजा नहीं आ रहा, पैसे कम हैं। और फिर आप ये भी कहेंगे बाद में कि पी लाफ्टर 50 रुपए। मैं तो आ गया ना रोड पे। अच्छा, ये अच्छा कर रहे हैं कि रेट खुद ही खोल रहे हैं। हाँ। बैरिस्टर साहब, आपका फर्ज बनता है जो पैगाम आप अंदर से सुने वो लफ्ज ब लफ्ज बाहर आके डिलीवर करें। देखिए, मैंने आपको ये तीसरी दफा बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई केस है तो मुझे जरूर बताना। ये उनका एक सूट कैसा वो नीचे पहुंचा देना आप। व्हाट इज दिस विकी? ये मेरी पंच लाइन थी। अगर आपको लाफ्टर चाहिए, मैं यहाँ पर अफगान सिचुएशन बताने नहीं बैठा हूँ। हाय, मैं थारो दर्द समझ सकूँ भाया, कोई जालिम कर हम कॉमेडियंस के दर्द न समझ सके। बैरिस्टर साहब बताएं ना। बता रहा हूँ, आमद तो होने दो। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बैरिस्टर हूँ, कोई कबूतर नहीं हूँ। ये आप कैसे मुझसे एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं कि मैं लफ्ज बा लफ्ज बाहर आके वही बात बताऊं? ऊंच नीच हो जाती है। देखिए, इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है। ये पेज उधर लग सकता है, वो नट इधर आ सकता है। तो मैं बैरिस्टर हूँ, कोई कबूतर नहीं। और कि कोई मुझे कहे कि बैरिस्टर बैरिस्टर और मैं आपको ये कोई नहीं कहता कि वास्ता ही रब दा दो जाई में बैरिस्टर चिट्ठी मेरे बानी नु पहुंचाई में बैरिस्टर। बहुत दफा कहा है, लेकिन मैंने हर बार उसे कहने वाले को शक की निगाह से देखा है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। कोमल, मैंने सुना है कि जब आपने शायरी शुरू की, गालिबन 15 बरस की उम्र में आपने शायरी शुरू की कर दी इससे थी? भी पहले। इससे भी पहले? अच्छा, सुनने में ये आया है, पढ़ने में ये आया, बल्कि तारीख हमें ये बताती है। अरे क्या बताती, मतलब मुगलों तो पहले दिन तारीख हमें ये बताती है कि जब आपने शायरी शुरू की तो आपके घर वालों ने आपकी मुखालफत की थी। तो ये शायरी थी या मॉडलिंग थी, अदाकारी थी, वो तो समझ आती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जनूबी पंजाब कोई इतना बैकवर्ड इलाका भी नहीं, खुदा न खासा, वहां पर शायरी पर भी मुखालफत। हालांकि आपने इतना अच्छा मार्जिन दिया 15 साल की एज। हाँ। उन्होंने कहा जी इससे भी कम, मतलब इससे कम तो ये हो सकता है अर्ज किया है वहाँ। नहीं, 5.5 से एक गल लेना कि साड़ी कुड़ी शायर होएगी, थल्ले ओदा नाम लिखिया जाएगा। हाँ। वो नाम दी वजह तो लड़ाई हुई होनी। कोमल जोइया का जो नाम है, असल नाम तो इनका शाजिया है। जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो नाम भी छुप जाना था। कोमल जो है, किसी को पता भी नहीं चलना था कुड़ी शायरी करन डई। हाँ, तो ऐसे की है तो ना। ये नाम बदलने की वजह भी यही थी ना। हाँ। असल में 20 साल पहले 22 साल पहले इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी शायरी के हवाले से। हाँ। तो इस चीज़ का मुझे खौफ था। बज़ाहिर तो कोई मुखालफत नहीं हुई, लेकिन मुझे डर था कि मुखालफत होगी। और मैट्रिक तक जब मैं लिखती रही हूँ, एक तो वो इमेच्योर शायरी थी, उसको मतलब अखबारी सतह तक लाना भी मेरे ख्याल में मुझे मुनासिब नहीं लगा। लेकिन वो शौक बहुत पहले से था, बहुत अर्ली एज से। अच्छा, ये इसकी वजह तस्मिया कोमल जोइया हाँ। साथ। अच्छा, उन दिनों नौशी गिलानी बड़ी मशहूर हुआ हाँ, करती थी, परवीन हाँ। शाकिर। तो वो नौशी गिलानी और मोतबर ने- नाम है, जी, दोनों ही बिल्कुल, बहुत मोतबर बिल्कुल। नाम है अच्छा, शायरी के। नौशी गिलानी ने क्योंकि अपनी कास्ट इस्तेमाल की हुई थी अपने नाम के साथ, तो वो उनसे इंस्पिरेशन के बाद मैंने कोमल जोइया अपना तखल्लुस रखा। हाँ। एक तो ये था कि घर वालों को जोइया कोई बहुत ज्यादा शायराना नाम नहीं है, गिलानी तो चले। लड़ाइयों वाला लड़ाइयां वाला नाम है, हाँ। क्योंकि उन्होंने जो ये नहीं ना कुटिया बंदे। हाँ। अच्छा, जो मशवरा तो मैं वो जनाब जमीन पे कब्जा कीता, तो सारे जोइये ट्रालियां भर के आ गए। इस तरह जोइया साहब शायरी में रोकी तो नहीं रहे। जोइया नहीं सजता उस वक्त तक, जब तक कि आपकी तस्वीर साथ ना लगे। जी जी बिल्कुल। असल में ये था कि उस वक्त मतलब एक शौक था, कोई मशवरा किसी से नहीं किया जा सकता था, किसी को बताया हुआ नहीं था। तो इतनी छोटी एज में जो मेरे जहन में आया कि बस हाँ। ठीक है, ये नाम मेरा मुझे शायरी में इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं उसको कैरी किया। अच्छा जी, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैं कोमल जोइया की शायरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और बहुत अरसे से हूं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, वो बड़ी अजीब सी है। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक को मुनाफिक भी बला के। अच्छा, ये शेर जो है, ये तस्हीह की थी जिनकी मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ, साबिक पंजाब गवर्नमेंट के DGPR, और बहुत गजब के लिखते हैं, शायरी गजब की करते हैं, शुएब बिन अजीज साहब। लोग समझते थे कि ये उनसे मंसूब है ये शेर, हालांकि मंसूब जो था वो चिरागों से था। मंसूब इस चिराग से था।
तो वो शुएब साहब ने खैर वो लिख दिया फेसबुक पे, हाँ। मेरा शेर नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसका शेर है। सही, तो फिर मैंने वो शेर हस्बे हाल में पूरी गजल पढ़ी और मैंने कहा गलती ये कर दी, बस जब पहले दिन आए होंगे मैंने कहा कि जी ये शुएब अजीज साहब की नज्म या गजल नहीं है, ये शेर जो है ये एक गैर मारूफ सी शायरा कोमल जोइया का है। बस इधर मैंने वो कहा गैर मारूफ सी, ओ अल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वो जनाब अली जब इन्होंने अपने पेज पे फेसबुक पे वो डाली है वो कि जी मैंने कहा, शायरा, तो नीचे कोई लोगों ने 2.5 लाख के जत्थे बना के सतरंगी गालियां मुझे दी ऐसी ऐसी। अच्छा, और ये खामोशी से तमाशा देखती थी। मैंने उनको मैसेज किया कि खुदा के लिए मुझे रेस्क्यू करो। मैंने कह दिया है, मैंने गैर मारूफ कह दिया, मेरे बाप की तौबा। लोगों ने लिखा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। इनके फैंस ओ पूरी दुनिया से उन्होंने, जैसे नहीं कहते कि गैर मारूफ तू, गैर मारूफ तेरी खाला, गैर मारूफ, ऐसे गालियां दी लोगों ने मुझे। और मैंने, और ये खामोशी से तमाशा देखती रही। फिर मैंने 2 घंटे बाद देखा वो 5000 कमेंट्स और 5 के 5000 ही सतरंगी गालियां। फिर इन्होंने हल्का सा लिखा, नहीं चले कोई बात नहीं, छोड़ दें जुनैद साहब को, माफ कर दें। फिर उसके बाद मैंने आज तक किसी को ना नया शायर का ना मैंने उभरता हुआ शायर का। हम तो नवे शायरों ने कहते हैं बड़े अरसे से शेर कह रहे हैं। सर ये वाकया वाकई बड़ा यादगार रहा इस हवाले से कि ये गज़ल आपकी इस जो मेरा तारुफ था उसके बाद ज़्यादा मशहूर हुई और ज़्यादा वायरल हुई। अच्छा जी, चले इससे पहले कि हम मजीद उस तरफ जाएं, जरा इनायत हो जाए कुछ। जी बिल्कुल, इसी से शुरू करते हैं। चले नसीम विकी सर, आपकी नज़र। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो मुनाफिक भी बला के। दूध फरामोश की बेफैज मोहब्बत, जाऊंगी गुजरते हुए रावी में बहा के, जाऊंगी गुजरते हुए रावी में बहा के। इस वक्त मुझे उम्र रवां दर्द बहुत है, इस वक्त मुझे उम्र रवां दर्द बहुत है, तुझसे मैं निमटती हूँ जरा देर में आके, क्या बात। करती हूँ तरोताजा हरी रुत के मनाजिर, कागज पे कभी पेड़ कभी फूल बना, हाय 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 हाय, मुकर्रर मुकर्रर। करती हूँ तरोताजा हरी रुत के मनाजिर, कागज पे कभी पेड़ कभी फूल बना। सर आपकी नजर एक गजल से चंद अशार। सब चरागों की हिदायत का मतलब समझे, चांद रूठा तो स्याह रात का मतलब समझे, चांद रूठा तो स्याह रात का मतलब समझे, उस पे उतरे थे मोहब्बत के सहीफे, लेकिन एक काफिर कहाँ तो रात का मतलब समझे। क्या बात है, एक काफिर कहाँ रात का मतलब समझे। बहुत अच्छे। और अब किसी और तरफ बात घुमाने वाले, अब किसी और तरफ बात घुमाने वाले, मैं समझती हूँ तेरी बात का मतलब समझे। क्या कहना। इस गजल का आखिरी शेर है, तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, तू भी एक रोज मकाफात का मतलब समझे। रोज मकाफात का मतलब समझे। क्या कहना। बहुत आला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कोमल जी, शायर होता तो पैदाइशी है, लेकिन कहते हैं कि उस्ताद उसके फन को जिला बख्शते हैं। आपका उस्ताद कौन है? शार्पन कर देते हैं। हाँ, शार्पन कर देते हैं। आप किसको अपना उस्ताद समझती हैं शायरी में? जी सोना जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक रचनावी दोहरा आपकी नज़र करती हूँ, क्योंकि आप मेरे इलाके से हैं, तो ये दोहरा आपकी नज़र है। थैंक यू। साडे मोढियां ते तेरी यादां दा जेड़ा भार है ढोमण चंगा है, हर रोज दे दुख ते रोमण तो हिक्के वार दा रोमण चंगा है, ओनू कौन आखे 100 दा नहीं किसे हिक दा होमण चंगा है, जिथे कदर ते शान नु कस आवे उथों उठी खलोमण चंगा है। क्या बात। अच्छा, उस्ताद के हवाले से बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। उस्ताद की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि जो शायर है वो कभी भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता, तो जो उस्ताद शोरा होते हैं वो नए लोगों की अगर रहनुमाई ना करें तो वो फिर वो फ़न जो है तकमील की तरफ नहीं जा सकता है।
लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा उलट ये हुआ कि मैं क्योंकि शायरी के हवाले से जानती थी, क्योंकि बहुत जुनून की हद तक मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, हाँ। तो मुझे ये पता था, या जो हिस्ट्री है, तारीख बताती है शायरी की ख़वातीन के हवाले से, वो ये है कि एक शायरा पे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है हाँ। कि ये किसी उस्ताद से लिखवाती हैं। ओह। अच्छा, वो हमारी सीनियर शायरात जो हैं, जो दुनिया से जा परवीन चुकी हैं, शाकिर से ये उन सिलसिला पे भी ये शुरू हुआ। परवीन जी शाकिर, बिल्कुल। नौशी गिलानी, जो भी अच्छी शायरा है, उस पे पहला इल्जाम ये लगा है, और लगता भी बदकिस्मती से यही है कि जी किसी मर्द से लिखवा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने इस सिलसिले में ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने सही। पूरे करियर पे कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं लगवाना चाहती थी। तो मेरा उस्ताद जो है, सबसे बड़ा उस्ताद, ठीक है हेल्प की है कुछ लोगों ने, कमर रज़ा शहजाद हैं, मेरे इलाके का मान फ़ख्र हैं, वो कभी भी मेरी कोई गलती होती है तो उसको फ़ौरी तौर पे मैसेंजर पे आके मुझे रब्ता करते हैं कि बेटा आपने ये गलत कर दिया, इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। तो वो भी निशानदही करते हैं, दुरुस्ती कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे मिजाज का पता है। कमल ये बताइएगा कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो भी मकबूलियत का यही आलम होता, आपकी रीच शायरी की यही होती? सर, सोशल मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बढ़ा दिया है इस चीज़ का, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दीवाने अपना रास्ता खुद तलाश कर लेते हैं। टीचर भी हैं, अभी आपने शायद छोड़ दी हो टीचिंग, लेकिन आप बाकायदा प्रोफेशनल टीचर भी हैं। जी जी। तो अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो आप तो बाकायदा बच्चों को पकड़ पकड़ के सुन के जाओ ना पूरी, और तो 2 मिसरे हो ना, सुन के जाना, जाना कितने तेरी मैं फीस काट लांगी। सर, मैं ज़बरदस्ती शायरी सुनाने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे आपकी वैल्यू, अभी आपको मैंने शेर सुनाया, जिथे कदर तिशानो का सावे उठो उठी खलोमर चंगा, तो वो मिजाज कहीं ना कहीं शायरी में छलकता है। अब आपकी मिन्नतें डालें तो आप अगली गजल सुनाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि जहाँ पे बाज़ौक लोग मिलेंगे वो वहाँ जी पे बिल्कुल सुनाएंगे। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही तो है। बाज़ौक साहिबा आप कह दें फिर। हालांकि तेनू उन्होंने सुनाया वो तो उठी किलोमीटर चंगा है। नहीं नहीं, वो मैंने नसीहत करेंदे पे। जी। अच्छा सर, आपकी नजर एक गजल के चंद अशार, उस पे नासूर का आखिर में गुमा होता है, वरना आगाज में गम राहत जां होता है। वाह। फिर रुते जर्द से अशजार गले मिलते हैं, पहले पहले तो बड़ा खौफ खिजा होता है। बहुत खूबसूरत यार। वो तहय्युर है कि सकते में बदन आ जाए, वो तहय्युर है कि सकते में बदन आ जाए, खून मुश्किल से रगे दिल में रवां होता है। क्या बात है, और बहुत आला। एक शेर, इसको लोग सियासी रंग दे देते हैं, वैसे मेरा मकसद सियासी नहीं है, मैं बिल्कुल गैर सियासी शेर है, इसको सुना रही हूँ। आजकल तो भले से भला, तगड़े से तगड़ा सियासी शेर भी ये कह के सुनाया जाता है कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक है। वरना लोग खुद ही बना लेते हैं। बात तो आम सी होती है मगर सुनते हैं लोग, बात तो आम सी होती है मगर सुनते हैं लोग, वो जो उस शख्स का अंदाज़े बयां होता है। वाह वाह। और हमने जी जान से इस बार उधेड़े हैं रफू, थोड़ी वहशत में गुजारा ही कहाँ होता है। क्या बात। अच्छा, पता उन्होंने पहले क्या खैर से ऐसी शेर है, तो तुसी जेडी दाद दे दो ना, चंगे भले तुसी सिंगर ਨੂੰ ਪਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, चंगे भले शायर ਨੂੰ पतवा ਦਿੰਦੇ हो। नाज़रीन, कोमल जोगिया हमारे साथ ही मौजूद है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा कोमल जी, मुझे ये बताएं कि आपने शादी जो है वो पसंद की थी या घर वालों की पसंद की? नहीं, ये सवाल कर रही है, आइडिया ले रही है। ये मैंने अपनी पसंद को घर वालों की पसंद में तब्दील करवाया था। एक बंदा शायर भी हो तो फिर तो ये मोहब्बत की शादी को कोई भी रंग रूप दे देना कितना आसान होता है कि जी वो घर वालों की, और वो फिर हमने ऐसे कर लिया और वैसे कर लिया, पता नहीं लगेगा, सीधी तरह के लव मैरिज की थी। जी, लेकिन मतलब तकरीबन मतलब यही निकलता है। मतलब यही निकलता है। अच्छा, असल में इन्होंने ना लव को अरेंज कर लिया था। अच्छा, जिनसे आपने मोहब्बत की, शादी की, उनके लिए कभी कोई शायरी भी की है? सारी शायरी उनके लिए की है, उन्होंने उनकी वजह से की है। जो उनकी वजह से की है वो सुनाए हैं। जो फेसबुक पे इनके साथ अटैच हैं लोग, वो जानते हैं कि अपनी शादी की सालगिरह हो या उनकी सालगिरह या इनकी सालगिरह उनकी हो, तो बड़े खूबसूरत अशार पढ़ने को मिलते हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक वक्त था जब मैं गांव में रहा करती थी और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुल्तान रहते थे, तो उस हवाले से उनके लिए अक्सर लिखती रहती हूँ, लेकिन वो एक स्पेसिफिक शेर मशहूर हो गया था कुछ उस मुल्तान के हवाला होने की वजह से, तो मैं मुल्तान उनसे मिलने के लिए आई। और जब मैं वापस जा रही थी तो बड़े दुखी दिल के साथ, आंसू बस भरे हुए आंखों में, तो मैंने ये शेर लिखा था कि ये मेरी जिद है
कि मुल्तान नहीं छोड़ूंगी, आहा। मर तो जाऊंगी तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। ये जो मुल्तान से मोहब्बत है, ये इनफैक्ट इमरान से मोहब्बत है। अच्छा, इमरान कोई और नहीं, इमरान इनके शौहर का नाम है। और मुझे ये बड़ा बेनिफिट हासिल है कि हाँ। मैं अपने शौहर के नाम पे कुछ भी लिख सकती हूँ। हाँ। बगैर किसी पाबंदी के। जी बिल्कुल। नहीं, उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि तेरे हाथ का केक खाऊंगा, तू रह मुल्तान में, मैं लाहौर जाऊंगा। वो आपकी मोहब्बत के कैदी भी हैं, आप उनको अपना कैदी नंबर 1608 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। आप चाहें तो लगा दे मेरे सर की कीमत, हाँ। जरा वो भी इरशाद। ये कौन से सर की कीमत, ये जो बैठे? जी गजल के चंद अशार। घर भी हाथों से गया, साथ ही घर की कीमत, आहा, हमने कुछ ऐसे चुकाई है सफर की कीमत। आहा, और मैं अंधेरे को अंधेरा ही पुकारूंगी सदा, आहा। मैं अंधेरे को अंधेरा ही पुकारूंगी सदा, आप चाहें तो लगा दें मेरे सर की सर की कीमत। कीमत। वाह। क्या बात। आए, आए। और कोई दरवेश से इतना भी नहीं पूछ सका, बेच कर आए हो दुनिया तो किधर की कीमत। वाह, आहा, क्या बात। आहा, आहा, क्या बात। मुकर्रर, मुकर्रर। बहुत आला। कोई दरवेश से इतना भी नहीं पूछ सका, बेच कर आए हो दुनिया तो किधर की कीमत। और ये उजाले यूं ही किस्मत में नहीं आए हैं, कुछ चरागों ने अदा की है सहर की कीमत। क्या बात। कुछ चरागों ने अदा की है सहर सर की कीमत। वाह। कैसे गिरिए से नमी खींच के भर दी इसमें, आहा, आंख से पूछ मेरे मिस्र तर की कीमत। आहा। और सर शेर जरा गौर कीजिएगा, इतनी कीमत में नया बीज नहीं आता है जितनी लोगों ने लगाई है शजर की कीमत। वाह 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 वाह। वाह। आए, होए आए, होए होए होए। और आखिरी शेर है, इस कदर खस्ता मकानी है मेरी बस्ती में, कोई औकात दरीचे की नदर की कीमत। आहा, आहा, बात। नजर क्या की क्या। कीमत। अच्छा कोमल साहब, आपने माशाल्लाह देखे टीचिंग भी कर ली है, आपने ब्यूटिशनी भी कर ली है, ब्यूटिशनी। शायरी भी कर ली है, ठीक है, और भी बहुत कुछ आपने किया होगा जो आपने यहाँ पर हमें नहीं बताया। कोई जो साइड बिजनेस भी हो ना छोटे छोटे, क्या मूंगफली के पैकेट भी भर भर के बंदा बेच रहा है, कुछ डिजाइन बना के पेपर दे होते वो भी बेच देना, नाल कोई फर्नीचर थोड़ा बना के दे। आप समझिए कि आपने माशाल्लाह जो अच्छी जिंदगी- भली शायरा को बैठे बिठाए तरखान बना दी। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और राइजिंग की बजाय कभी कभी सर्फ दा साशे भी दे देते। तो आप समझिए कि आपने माशाल्लाह जिंदगी को पूरे तरीके से जी लिया, उसको समझ लिया। उस हवाले से मैं आपको एक गजल सुना देती हूँ, उसके आपने- चंद अशार इरशाद। आपकी समातों की नजर। ऐसा उड़ा बदन का बुरादा न जी सके, हाय। आहा, ऐसा उड़ा बदन का बुरादा बुरादा। न जी सके, हम बादे हिजरे यार ज्यादा न जी सके। वाह। खींचा था उसने अपनी तवज्जो से अपना हाथ, हम थे असीरे दस्ते कुशादा न जी सके। और गम के नशे को छोड़ना पड़ तो गया हमें, फिर यूं हुआ कि माइले बादा न जी सके। आहा। और इतनी करम नवाजियां बादज अजाबे हिज्र, ऐसा ना हो कि अब दिले सादा ना जी सके। और आखिरी शेर बिलखसूस आपके सवाल के हवाले से, फिर से अता हुई तो जिएंगे कि पहली बार, आहा, फिर से अता हुई तो जिएंगे कि पहली बार, पहली हम बार। जिंदगी को हस्बे इरादा ना जी सके। जी मैं कोमल जोया की मौजूदगी में उनका एक शेर सुनाना चाहती हूँ। वाह, जी वाह। वाह। अनाप पे वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, आहा, मेरा गरूर सलामत तुम्हारे जैसे बहुत। क्या बात है। मैं इनसे कहना चाहूंगी कि अपने कुछ जो चुनिंदा शेर हैं वो यहाँ पे प्लीज सुना दीजिए। चलें जी, अब तो सामने से भी ये फरमाइश आ गई है सारी ना, महफिल आपकी ऑडियंस की शायरी। तरफ से भी। बहुत शुक्रिया। एक शेर आपके लिए, सुपुर्दे खाक मेरा एक एक खत न करे। ये जो पहला शेर उन्होंने पढ़ा है, ये शौहर के लिए था ना, है ना? हाँ, शौहर के लिए। सुपुर्दे खाक मेरा एक एक खत न करे, हाँ। वो बदगुमानियों में फैसले गलत न करे। आहा, सुलझ भी सकता है झगड़ा, उसे कहो कि अभी जुदाई के किसी कागज पे दस्तखत न वाह करे। वाह वाह, बहुत तो क्या लिखा गया जी? वो सुपुर्दे क्या कहते हैं? सुपुर्दे खाक मेरा एक एक खत न करे, वो आप थोड़ा सा बदगुमान। जदीद कर लें इसको कि वो मुझे इतनी जल्दी ब्लॉक ना करे। सुपुर्दे खाक- सुपुर्दे ब्लॉक ना करे, सुपुर्दे ब्लॉक सुपुर्दे न ब्लॉक अब ना वो करे। मेरे किसी मैसेज को सुपुर्दे ब्लॉक ना करे।
और मेरा वो मैसेज पढ़ ले, उसे समझ ना आए, रब उसे इतना चालाक ना करे। क्या कहने, आपके अंदर एक शायर मौजूद है, उसे बाहर निकालें। जी। उसकी आंखों का कोई ख्वाब नहीं हो पाए, हंस थे वाकिफ़े तालाब नहीं हो पाए, हंसते वाकिफ़े हंसते वाकिफ़े तालाब नहीं हो पाए, एक दिन तुझको अचानक ये खबर आएगी, हाँ। तेरे बीमार शिफायाब नहीं हो पाए। वाह वाह। क्या कहने। अच्छा, एक शेर फिर वही समाजी हवाले से है। यही है उजरत, यही कमाई हमारा हिस्सा, हर एक अज़ियत में 2/3 हमारा हिस्सा, हमें विरासत में सब्र करने का कह रहे हैं, झगड़ के कैसे कहें कि भाई हमारा हिस्सा। ब्यूटीफुल, क्या बात है, जबरदस्त। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें कोमल जी हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, वो कौन सा दर्द शायरी में शिद्दत पैदा करता है? ऑप्शन नंबर 1 इंसानियत का दर्द, ऑप्शन नंबर 2 जुदाई का दर्द, ऑप्शन नंबर 3 तन्हाई का दर्द, ऑप्शन नंबर 4 जोड़ों का दर्द। तकरीबन सारे ही दर्द थोड़े थोड़े शामिल हो जाते हैं शायरी में, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर मैं कहूँ तो वो इंसानियत का दर्द है। इंसानियत का। एक शेर माँ के हवाले से सुना देती हूँ आप लोगों को। मियाँ ये दुनिया है, चेहरे हसीन चूमती है, मियाँ ये दुनिया है, चेहरे हसीन चूमती है, ये माँ नहीं है जो सबकी जबीन चूमती है। वाह। मैं आने वाली हूँ सूरज के सामने, अब देख ये धूप कैसे रुखे दिल नशीन चूमती है। ब्यूटीफुल। हम ऐसे बख्त के हारे हैं जिस तरफ जाएं, कदम हमारे शिकस्ते मुबीन चूमती है। वाह, तुमने क्या सोचकर मेरे आगे फिर मोहब्बत का मशवरा रखा। इश्क घर का कोई मुलाजिम है, एक छोड़ा तो दूसरा रखा। क्या बात है, क्या बात है। लवली। अच्छा, एक हल्का फुल्का सा शेर भी सुना देती हूँ आप लोगों को। मुकफ्फल रहने देती हूँ मैं अक्सर दिल का दरवाजा, कि अब कमरे से उसके लम्स की खुशबू नहीं आती, हमारी गुफ्तगू महदूद रहती है इशारों तक, मुझे पश्तो नहीं आती उसे उर्दू नहीं नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। रात तारों की सजी इस बज़्म में, रात तारों की सजी इस बज़्म में, चांद दिलकश था मगर तन्हा लगा। अच्छा, चांद दिलकश सा लग रहा था, हालांकि बिल्कुल मैंने कैजुअल सा ड्रेस पहना हुआ था। लो, लेकिन आप तन्हा नहीं थे, हम साथ थे। आप जुनैद साहब चांद बांध के बैठ गए। नहीं, हम तन्हा होने देंगे तो चांद बनेंगे ना। हाँ जी, इसके साथ ही हम चलते हैं तारों की महफिल में। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जुनैद की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, इसलिए इस शो में आई हूँ। थैंक यू। तो आप क्या करते हैं ये मुझे बताओ। जी, शो ही करते हैं। वो तो करते हैं, शो में क्या करते हैं? मतलब फनी बातें होती हैं। बोल के दिखाओ। फनी बातें करते, फनी बातें तो मैं करता हूँ। ये सर आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। अब मुझे समझ आई, जुनैद साहब का कोई कसूर नहीं जो रोज हर शेर में चांद बन के बैठ गए। जी बिल्कुल। जी, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। सरे तूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है, हमें इंतजार कबूल। वो कहीं मिले, वो कभी मिले, हाँ। वो कहीं सही, वो कभी सही, अच्छा, ना हो उन पे मेरा जो बस ना सही, कि ये आशिकी है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था, मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो ना सही। क्या कहना, बहुत थैंक यू। नेक्स्ट। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Very big fan of you, Miss Sohana. थैंक यू। And I want to dedicate a share to you. जी। जिंदगी जब भी तेरी बज़म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। ब्यूटीफुल, क्या कहना। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे है, जुनैद सर से। जी जी। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एआई ने हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा की है? एआई ने हमारी ज़िंदगियों में आसानी यकीनन पैदा की है, लेकिन अगर हम एआई का ठीक इस्तेमाल करें तो अगर एआई का अभी तक तो पुट्ठा ही इस्तेमाल हो रहा है हमारे, अगर ठीक इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ी ये पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। लेकिन मेरा वैसे ज़ाती तौर पे, नॉट एज जर्नलिस्ट, वैसे मैं एज व्यूअर बात करूँ ना
तो एआई ने हमसे ना बहुत सारी खूबसूरतियां छीन ली हैं। जो कुदरत की खूबसूरतियां थी ना, पहले आप टिकटॉक या सोशल मीडिया देखते थे तो जानवरों की कोई वीडियो नजर आती थी तो आप बहुत हैरत का इजहार करते थे, ओ शेर ने फलां को खा लिया, शेर से डर गया। अब आप इसी शशोपंज में पड़े रहते हो कि पता नहीं है ओरिजिनल है या एआई है। और दूसरी आसानी ये पैदा की है कि वीडियो या ऑडियो को पकड़ी जाए तो बंदा कहता है कि एआई है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੀਆਈਏ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਏਆਈਏ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਇਹ ਏਆਈ ਹੈ। मैंने भी देखी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। यस असल में शेर बिल्ली हो चुका हुआ है। चले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अरूश है और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। जी। ढूंढो ना हमें दुनिया की रंगीन फिजा में, हम लोग लाहौर के किसी कोने में मिलेंगे। जी मेरा नाम गुलाम सैन है और मैं सुल्तान रई साहब का फ़ैन हूँ। तो सुल्तान रई का डायलॉग कोई सुनाना चाहता हूँ। बैठ के नहीं सुनाया जाता, जी। पेड़ चाह के सुनाओ। पेड़ चाह के सुनाओ। शुक्रिया। राई साहब तो बहते ही नहीं सन। ਟੋਲੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਲਾ ਝੂਠਿਆ ਚੌਧਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ओए ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ, ये बशीर है। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। मैं चूप रहा। ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। अच्छा मैं चूप रहा। चूप रहा, गन्ने चूप रहा। अच्छा ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾਈ। मेरे नाल तू तड़ाक नहीं करनी ज्यादा। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਬਾਊ ਸਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਫੀ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਾਈ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੋ, ਇਹ ਜੁਨੇਦ ਰਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛਾਨਣੀ ਕੀਤਾ तो मैं चुप रहा। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। मैं चुप रहा। वाह यार वाह, जबरदस्त। तू मेरे को 2 गन्ने रख के गया, मैं चुप रहा। तू मेरे को बर्फ वाले गोले रख के गया, मैं चुप रहा। ਗੋविंदा ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਕੇ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀਏ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं जावेद मेहदी मेहदीसन साहब का शागिर्द, सबसे पुराना 75 में शागिर्द हुआ वाह जी वाह। और अभी 70 साल मेरी एज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी शागिर्दी में हूँ और अभी मैं एक गज़ल पेश करना चाह रहा था, अब के हम पिछले तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। बहुत अच्छा जी। अगर आप इजाज़त दें। जी 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 प्लीज क्यों नहीं जी। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो खुदा है ना मेरा, इश्क बरिश्तों जैसा, जैसे दो साए तमन्ना के सराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले,
अब के हम बिछड़े। वाह जी वाह। जो इसका फेमस वर्जन था आपने वो नहीं गाया। हाँ जी, हाँ। एक तो जो मशहूर है वो ना, अब के हम बिछड़े हाँ, वो तो फिल्मी है। शायद। हाँ जी। एक तो ये आपने दूसरा गाया जो मुश्किल वाला है। हाँ जी, मुश्किल वाला हाँ, नहीं गाया। वाकया तो पता ही होगा जब मेहदी हसन साहब का गाना नजीर अली साहब ने राई साहब के ऊपर डाल दिया था। अच्छा। और मेहदी हसन साहब ने कितना गुस्सा किया था। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो नजीर अली साहब के घर चले गए। अच्छा। पहले जाकर उन्होंने देखा ना, सिनेमा में जाके फिल्म देखी, तो उन्होंने देखा कि मेरी आवाज राई साहब के ऊपर। बिल्कुल ऐसा। गुस्सा आ गया। अच्छा। तो जाके कहते, वही नजीर अली, ये तुमने क्या किया? मेरा गाना वो झगड़ा करने वाले पे डाल दिया। वाह जी, वाह, वाह जी, वाह, वाह जी, वाह। जी तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे बुलाने से पहले आना शुरू हो गया। आ जाए, दो लोग आ जाए। 20 सेकंड आपके पास टाइम है। 20 सेकंड में जो ज्यादा ग्लास में बॉल डालेगा वो जीतेगी। ओके जी, 1 2 3 स्टार्ट। गुड, संभल के संभल के। ये जीत गई, उसने सिर्फ एक ही डाला है। हमारी आज की गेम की विनर बिला मुकाबला जीत गई। ईमान के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, वो गेम खेलती रही है। हाँ। ये वाली गेम खेलती, वो आप ही खेलती रही है ये। बेटा तू घर जाके 2 सोडा बनाया कर। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये, अगर कोई आप पर ताल्लुक का दरवाज़ा बंद कर ले तो उसे एहसास दिलाएं कि कुंडी दरवाजे के दोनों जानिब होती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।